गुड आफ्टरनून क्लास 6। आई एम हर्ष, योर मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपका मैथ्स की क्लास में वेलकम करता हूं। कल अपन ने एक्सरसाइज 4.1 से पहले पढ़ना शुरू किया था, पेज नंबर 62 पर आ गए थे अपन। अपन आज फोर्थ एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज 4.1 लेंगे। एक्सरसाइज देखते हैं अपन 4.1। पहला क्वेश्चन, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। फिर अपने बुक्स को खोल लीजिए, पेज नंबर 62 निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। 100 किलोमीटर टू द राइट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 किलोमीटर, तो पॉइंट है वहां 100 किलोमीटर राइट हैंड साइड चलेंगे, राइट साइड चलेंगे। आ रहा है ये राइट 100 किलोमीटर। इसका अपोजिट लिखना है। राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट, उल्टी दिशा है, उल्टा साइड। इस पॉइंट से 100 किलोमीटर यहाँ उल्टी साइड आ गया, ये हो गया लेफ्ट साइड। ये भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ये इसका अपोजिट आंसर आ गया। अपोजिट वैल्यू आ गई। वन ने तो पढ़ा था नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। ठीक है बॉयज, का चैप्टर का नाम था नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब दे रखा 324 BC। सेकंड पार्ट 324 BC। BC का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 324 साल पहले। 324 इयर्स बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट का बर्थ यहाँ हुआ था 324 वर्ष पहले का टाइम। और उसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 324 AD। AD का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, जन्म से पहले उसके बाद में, तो 324 BC इसका आंसर हो जाएगा। AD इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड है लूजिंग अ वेट ऑफ 20 किलोग्राम। लूजिंग अ वेट ऑफ 20 किलोग्राम। लूजिंग का मतलब क्या होता है? वेट को लॉस करना या वेट की कमी होना। 20 किलोग्राम लॉस ऑफ वेट 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। ठीक है भाई, बस इसका मतलब हो जाएगा लूजिंग का मतलब अपोजिट होता है गेनिंग। इट विल बी गेनिंग ऑफ वेट पर 20 किलोग्राम। ये होता है वेट लॉस होना, ये होता है वेट गेन करना। दो चीजें होती है, वैसे वेट गेन हो रहा है या वेट बना रहेगा ऐसे कैसे, या वेट गेन हो जाएगा। फिर लॉस हो तो लॉस का अपोजिट हो जाएगा गेनिंग ऑफ वेट 20 किलोग्राम। ठीक है बॉयज गर्ल्स, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी में दे रखा है अपने को 15 मीटर अबव सी लेवल। लेकर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, सिर्फ वैसे के वैसे करना है। फिर है विड्रॉवल ऑफ ₹5000। विड्रॉवल का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना। बैंक में पैसा जमा कराते हैं अपने फ्यूचर के लिए, उसमें पैसे जमा कराने को कहते हैं डिपॉजिट कराना, निकालने को कहते हैं विड्रॉवल। विड्रॉवल ऑफ मनी, विड्रॉवल रुपीज 5000। इसका मतलब होगा बैंक में पैसा था, उसमें 5000 रुपए किसी ने निकाल लिए हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा डिपॉजिट ऑफ ₹5000। क्या करते हैं, अमाउंट रखना पड़ेगा। विड्रॉल का अपोजिट होता है डिपॉजिट। वैल्यू 5000 है तो जब 5000 लिखनी, 580,000 नहीं करनी है। कोई इसमें मैनिपुलेशन या चेंजेस नहीं करने हैं अपने को। ठीक है बस। फिर गोइंग 60 किलोमीटर टू द ईस्ट। पॉइंट है यहां से कोई ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर। इसी पॉइंट से वो वेस्ट आएगा, अपोजिट हो जाएगा। वेस्ट जानते हो आप, जब सनसेट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, सनराइज करता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन है। सिंपल। ठीक है बॉयज गर्ल्स, अगला इसमें दे रखा 26 और -56। 7 प्लस की वैल्यू 26 के पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का तो प्लस मानते हैं।
26 का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनका अपोजिट विल बी -26। ठीक है, -56 का कितना हो जाएगा? प्लस का 56, इसका हो जाएगा 50 प्लस का 56, प्लस का सिंबल नहीं लगाते हैं, सिर्फ 56 लिख देंगे, इसका आंसर करेक्ट माना जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये बहुत सिंपल है आपके लिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन बना लिया अपने, एक पॉइंट ले लिया बीच में 0, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बराबर के डिस्टेंसेस के गैप में नंबरिंग कर दिया हमने। प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड मैनी मोर। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -8 -7 ऐसे नंबर्स ले लिया हमने। ठीक है, तो कहते हैं प्लस का 5 को रिप्रेजेंट करो। 0 जो है अपने पास बेसिक 0, प्लस का 5 हो जाएगा सीधे 5 पॉइंट पे पहुंच जाओ, जैसे प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया +5। सेकंड पॉइंट दे रखा माइनस का 3, 0 से उल्टी दिशा में चलेंगे, -1 -2 -3, ये यहाँ आ गया पर -3 वैल्यू अचीव हो गई। ठीक है भाई, फिर कहता है प्लस का 8 क्योंकि 8 पॉइंट पे आ जाएंगे अपन, एक और लूप बना दिया अपने आधा सा, प्लस का 8 हो गया। -7 -13, -7 यहाँ पर है, 0 से चले सीधे -7 पे आ गए। फिर कहता है माइनस का 13 माइनस का और प्लस का 2, माइनस का 13 तो यहाँ दूर तक आ जाएगा, और नंबर बना देंगे साइड में अंदर, तो जाएगा -9 -10 11 12 13 -13, ये 0 पे आते माइनस का 13 किया होगा। ठीक है, प्लस का 2 यहाँ से सीधा आके 2 पे आते प्लस का 2 माइनस का 13 हो गया अचीव। ठीक है, माइनस का 13 इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। प्लेस टेम्परेचर, सियाचिन का टेम्परेचर दे रखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का दे रखा 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अहमदाबाद का 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली का 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। इंटीजर्स के रूप में इनको लिखना है, ब्लैंक कॉलम दे रखे, डॉट 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 लाइन दे रखी है, उसमें लिखना है। तो क्वेश्चन 3 का पहले क्या हो जाएगा, सेकंड का क्या दे रखा है इसने 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लिखेंगे -10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद दे रखा है इसने शिमला का 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री, 2 डिग्री 0 का मतलब जब पानी जमना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे 2 डिग्री नीचे -2 हो जाएगा, उससे 10 डिग्री नीचे लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे नंबर लाइन पे तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सैचन का आ गया, फिर शिमला का आ जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अहमदाबाद का 30 डिग्री अबव 0 डिग्री है, अहमदाबाद जो गुजरात में है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री प्लस रहेगा, प्लस का निकाल को बता दो तो याद रहेगा आपको कि ये 0 डिग्री से ऊपर है, 30 डिग्री अबव है, तो मतलब ऊपर।
दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली का प्लस 20 डिग्री हो जाएगा और श्रीनगर का जो है माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री बिलो 0, श्रीनगर का हो जाएगा 5 डिग्री बिलो माइनस वाला 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बॉयज गर्ल्स, पूछता है इसमें विच इज द फॉलोइंग, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, -10 -2 +30 +20 -5, सबसे कूल वो होगा इसका सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगा और साइन माइनस का लगा होगा, कूल का मतलब ठंडा, कूलेस्ट सबसे ठंडा कौन सा है, साइटिक सबसे ठंडा आंसर है, रिएक्शन कूलेस्ट, द कूलेस्ट। Write the name of the places whose temperature are known 10 degree centigrade. Names of the places whose temperature are known 10 degree centigrade. केवल इसमें साइचिन का नाम आएगा, साइचिन ही आएगा इसमें, साइचिन। क्वेश्चन ये सही है कि कौन ये वाला पार्ट इसका, सी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं। Question 4. Compare the following pairs of numbers using greater than or less than sign. पहला पार्ट 6, इसमें दो बॉक्स बना दिया गया है, 8। 6 छोटा है बड़ा 8 से, इट इज स्मॉल, तो स्मॉल का साइन हो जाएगा। दूसरा 0 6 से छोटा है या बड़ा है, 0 6 से छोटा है, -3 -8, -3 बड़ा है -8 से, तो माइनस नेगेटिव में जाके और छोटी वैल्यू मिल सकती है, -3 -8। -11 पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, माइनस से प्लस वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, प्लस का साइन लग जाएगा। ऐसे अपने क्वेश्चन करेंगे। ये अपना क्वेश्चन 4 हो गया। बाकी वैल्यू आप इसी ढंग से निकालिएगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप इस ढंग से हल करेंगे। 4 क्वेश्चन समझ में आया। 6 छोटा है 8 से, 0 छोटा है 6 से, -3 बड़ा है -8 से, क्योंकि -8 नेगेटिव में ज्यादा बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में, क्योंकि -3 -8 से बड़ा हो जाता है, तो 0 के नजदीक प्लस के ज्यादा पास वाली वैल्यू है। 11 बड़ा है -10 से, ये हमने सीख लिया था कभी। क्वेश्चन 5 लेता हूं मैं। Write all the integers between the given pairs. Write them in the increasing order. -4 and -5 प्लस के 4 के बीच में इंटीजर्स लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इनके और इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज आती है, यानी कि 0 के इधर और 0 के उधर वाली जो भी वैल्यूज है वो सारी अपने को मेंशन करनी है। नीचे चले जाएंगे -3 -2 -1 0 1 2 and 3। -3 से बड़ी पॉजिटिव या बढ़ती वैल्यू कौन सी होगी, -2 -1 बड़ी वैल्यू आ गई, तो आगे 0 +1 +2 +3 इनके बीच में आने वाली वैल्यूज है। फिर उत्तर 0 और 5 के बीच में आने वाली 0 और
बहुत सिंपल है, 0 5 के बीच में आ जाएगी 1 2 3 एंड 4। थर्ड पार्ट है इसका -8 एंड 0, -8 एंड 0 जो जाएगा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। 0 दे रखा है, दोनों के बीच में निकालनी है तो आ जाएगी -8। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नेगेटिव में अगर वैल्यू खत्म होती जाती है, कम होती जाती है तो वो वैल्यू पॉजिटिव जो बढ़ती हुई चलती है। -8 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1 ये सक्सेसफुली इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव में बढ़ रहे हैं। इसके बाद 0 आएगा तो +1 +2 चलेंगे। यहाँ पे ये अपना वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन 5 से अपना क्लियर हुआ। अब 6th क्वेश्चन लेते हैं। अभी which of the following statements are true and false? इस क्वेश्चन लेते हैं बस। Statement true or false बने। First है -8 is to the right of -100 और -10 on the line। Yes, फर्स्ट आ जाएगा yes, true, true आ जाएगा। पहला है ट्रू, क्योंकि नंबर लाइन पे ये अगर 0 है, ये लेफ्ट साइड चलते हैं तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये -10 है और ये -8 है, ये -7 है। तो -8 जो है वो राइट होगा, -10 है नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है नेगेटिव वैल्यू के साइड -1 -2 तो -8 -10 के राइट साइड है, 10 का राइट साइड ये हो गए। ठीक है, -10 के 11 साइड 11 आएगा तो लेफ्ट साइड आएगा, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकंड लेते हैं अपन -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन, इसका आंसर आएगा फॉल्स। 0 लेंगे -100 अगर यहाँ आ रहा है तो -50 समवेयर मिडवे आएगा, बीच में आएगा यहाँ पे, ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं नंबर। ठीक है, -50 -100 ये इसका आंसर आ जाएगा, तो दूसरे का फॉल्स। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ट्रू है। स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर नेगेटिव इंटीजर, नो इट इज फॉल्स, it is biggest। -26 is larger than -25, it is false आएगा। -26 is smaller than larger than, नहीं false आएगा ये इसका आंसर। Now 7th question, draw a number line and answer the following. Which number will be reached if you move 6 numbers to the left of 1? या खुद करिएगा, आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद नंबर लाइन पे जाके करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, अगर ऑनलाइन कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मेरे नंबर दूंगे। एक दो चीज और देख लेते हैं अपन। रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर पेज 63 पे देखते हैं अपन। Rule number 1 for addition of integers. If two integers or if two positive or two integers negatives are added, value and their magnitude and give common sign to their sum. मतलब ये इसका पहले पॉइंट का, पहले रूल का, कि अगर दो इंटीजर्स जो कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर ऐड होते हैं दोनों का साइन सेम रखा जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, एग्जांपल प्लस का 2 है, प्लस का 7 है, प्लस अपना साइन लगाते नहीं, दिखाने के लिए बता दें कि दोनों वैल्यू प्लस के, इन दोनों ऐड करेंगे 2 + 7 दोनों प्लस के हैं, तो साइन दोनों का
सेम बना रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, प्लेस वैल्यू 2 है 7 है, 7 प्लस 2 या 2 प्लस 7 कितना हुआ अपना 9। दोनों का साइन भी प्लस का ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये प्लस का साइन रहेगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए 13 17, दोनों प्लस की वैल्यू है तो दोनों का साइन सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ऐड होने पे रिजल्टेंट साइन भी सेम ही रहेगा। रिजल्टेंट 17 प्लस 13 30, साइन प्लस का ही रहेगा, ये इसका मतलब होता है। ऐसे एक एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू का लेता हूं मैं, एग्जांपल 3 -7 -2, माइनस को थोड़ी देर के लिए बोल दिया 7 प्लस 2 कितना हुआ, इसमें 7 में से -2 को माइनस नहीं कर रहे अपन, माइनस की वैल्यू में माइनस को फर्दर ऐड ऑन कर रहे हैं, -2 प्लस 7 प्लस 2 9, दोनों माइनस माइनस के हैं, साइन माइनस का लग जाएगा। यहाँ माइनस लगाना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, आवश्यक भी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा वरना इसकी वैल्यू का साइन क्या है। ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा एग्जांपल -17 -13 कितना होगा, वो 30 आंसर आएगा। इसको बुला दो थोड़ी देर के लिए, तो 17 + 13 30, माइनस का माइनस ये वैल्यू रहेगी, साइन दोनों का सेम आ रहा है, दोनों सेम है, साइन सेम रहेगा। ये बॉयज रूल नंबर 2 है, to add a positive and negative integer first we find the difference between the two and give the sign of the integer which is greater numerical value। रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 2 लेंगे। रूल नंबर 2, दो नंबर ऐड करते हैं, अगर उनमें अपोजिट नंबर्स अपोजिट साइन वाले दो वैल्यूज को ऐड करते हैं, सपोज से लिया 7 - 3, ये प्लस का है, ये 3 का है, इसका मतलब ये होगा 7 में से 3 माइनस कर देगा, इसको बुला दो, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, और साइन किसका है बड़ी वैल्यू का, उसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू बड़ी है, 7 की वैल्यू क्या है बड़ी है 3 से, साइन इसका प्लस है तो ये प्लस का साइन वाला आंसर आएगा, तो प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं -7 प्लस का 3, इसमें से क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए, देखो 7 में से 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दिया 4 आ गया, साइन इसका आएगा माइनस की वैल्यू बड़ी है, 7 वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, प्लस की है, लेकिन साइन इसका प्लस का होते हुए 7 से छोटी है, तो साइन बड़े वाले का -4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लग रहा था या -4 लग जाएगा। बुक में भी आपके एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको सिंबॉलिकली पढ़ के देखिएगा। अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे परसों मंडे को, तब अपन इसको रीस्टडी करेंगे। तब तक के लिए मैं आपकी क्लास फिनिश करता हूँ, करता हूँ आज यहाँ पे। मंडे को अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।